गाजियाबाद जैसा ही राजधानी लखनऊ में भी ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, वहां भी घुसपैठियों को लेकर एक्शन हो रहा है। यहां पुलिस के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी ग्राउंड पर उतरे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता एक एक झुग्गी बस्ती में जा रहे हैं, हर एक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड चेक कर रहे हैं। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या लखनऊ के सभी 9 विधानसभा में फैले हुए हैं। लखनऊ पूर्व विधानसभा में घुसपैठियों की 14 बस्तियों की पहचान की गई है। सरोजनी नगर विधानसभा में 16 झुग्गी बस्तियों में घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना रखा था। तकरीबन 50,000 घुसपैठियों का दावा बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। अब इन दावों की सच्चाई क्या है, कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया गया है, इसका आंकड़ा अभी तक रिलीज नहीं किया गया। लखनऊ में पुलिस अभियान चला रही है, घुसपैठियों को पहचान करने का नगर निगम चला रही है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी उतरे हैं सड़क पर और यहाँ बीजेपी के लोग हैं और ये घर घर जाकर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर आधार चेक कर रहे हैं। आप लोग क्या क्या चेक कर रहे हैं? हम लोग आधार चेक कर रहे हैं कि अगर बाहर से कोई आता है उसके विषय में बताएं और सूचित करें, क्योंकि बाहर से आकर के कोई गड़बड़ी करेगा तो यहाँ के लोग फंसेंगे जरूर। इसलिए हम लोग को सूचना दें और अगर आप जितने सालों से नहीं उसका आप जरूर बता दें सही लेकिन बाद में जांच हो कि आप बांग्लादेशी हैं तो वो आपके लिए दिक्कत का विषय होगा। और नया कोई आए तो जरूर बताइए। ठीक है माता जी। आप लोग आते हैं यहाँ पर तो क्या शक है आपको कि यहाँ पे जो कि झुग्गी देखिए, हमें जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने SIR अभियान चलाया है, अभी 26 तक वो वैलिड है और हमें जिस तरीके से पता चलता है कि हाँ यहाँ पे अभी वोटर SIR फॉर्म कम आए हैं या बटे थे मिले नहीं हैं, तो हम लोग उन्हीं बस्तियों में आते हैं। बस्तियाँ जो चिन्हित हमारे संगठन द्वारा की गई हैं हम उसी में जाते हैं और उसमें जाके हम सिर्फ इनसे आधार कार्ड मांगते हैं, इनका वोटर ID कार्ड देखते हैं कहाँ का है, उस पर पता क्या है। अभी जैसे हाल ही में पीछे एक किराएदार मिला तो उससे हमने कंफर्म किया कि ऐसा तो नहीं कि उसने यहाँ डबल वोट बनाया और वहाँ भी हो, तो उसका यहाँ वोट नहीं था, यहाँ उसने वोट कटा के बरेली में बना लिया। तो हम लोग इन्हीं जगहों पर जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि SIR में कुछ कमी है या SIR में कुछ समस्या हो, डबलिंग हो सकती है। बीजेपी के नेता ग्राउंड पर उतरते हैं तो विपक्ष ये सवाल पूछता है, सवाल वाजिब भी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस अधिकार से लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, जबकि ये काम तो प्रशासन का है। वाराणसी में भी इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है। ऑपरेशन टॉर्च के जरिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पुलिस रात के अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। यह अभियान अब तक के सबसे बड़े वेरिफिकेशन अभियानों में से एक है। अब तक इस अभियान के तहत वाराणसी में 500 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान भी कर ली गई है। पिताजी आपके बढ़िया हो गया? कब से यहाँ पे हो? हमारा पैदाइश अरे 30-35 बरस हो गया। हमारा यहीं पैदाइश हुआ। कुछ आधार को डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास? क्या है दिखाओ। अब वाराणसी में दिन के उजाले में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है तो कानपुर की भी तस्वीर आपको दिखाती हूं, जहां रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। कानपुर के कल्याणपुर सर्किल में ऑपरेशन टॉर्च के तहत झुग्गी झोपड़ियों की तलाशी ली गई। एसीपी ने कल्याणपुर सर्किल के सभी इलाकों में झुग्गियों में बसे लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए। क्या करते हैं? तो हमारे दवाई लिए तो आज हम रुक गए। अच्छा, आप लोग कहाँ होते थे? मम्मी यहाँ रहती हैं? हाँ, क्या करते हैं? दो के लिए मंदिर पे बैठी रहे। आधार कार्ड दिखाओ तो मैं वो कहाँ के रहने वाले हैं ये? जितेंद्र पिताजी क्या नाम है? रमेश। ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? कानपुर देहात। ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लेबरी करते हैं, फोल्डिंग जाते हैं, कुछ नहीं कबाड़ रख लो। 70 में आए थे और यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमको आधार कार्ड 5 बीघा जमीन और रहने के लिए प्लॉट दिया और 70 में